हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम 1:4:31। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया प्रियः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियः। अनुवाद। हो सकता है व्यासदेव सोच रहे हैं, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत दिया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। क्या सोच रहे हैं व्यासदेव जी? व्यासदेव जी ने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, उसके बाद भी उनको दुख सता रहा था। कुछ कमी थी, बोले कुछ है जो कम है, जो होना चाहिए जो नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे अलग अलग कारण क्या हो सकता है, क्यों मुझे एक असंतुष्टि सी लग रही है, क्या कारण। तो अलग अलग कारण सोचते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं ये कारण पे और कहते हैं हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया। तो सिर्फ संकेत क्यों करना, विशेष रूप से पूरा का पूरा ग्रंथ लिखने के लिए नारद मुनि गए। तो ऐसा नहीं है कि वेद पुराणों में भगवान कृष्ण या भक्ति के बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग वहां पे कर्म कांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग विचारधाराएं जो है वहां प्रस्तुत की गई। तो उसमें भक्ति एक हो गई, सब में से एक, बल्कि भक्ति तो सबकी रानी है। तो इसीलिए भक्ति को अलग से एक जगह मिलनी चाहिए सबसे ऊपर। तो वो नहीं किया है व्यासदेव जी। तो यहाँ पे वही सोच रहे हैं, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य, अच्छा भक्ति कैसी है? जो सिद्ध जीवों यानी जो शुद्ध भक्त हैं और भगवान दोनों को ही। भगवान को क्यों प्रिय है भक्ति? भगवान को इसीलिए प्रिय है भक्ति कि उसी भक्ति के माध्यम से भक्त जो है भगवान से कनेक्ट करते हैं। तात्पर्य, श्री व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए और इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। हरे कृष्ण। तो भक्ति का अलग अलग जब कारण ढूंढने के बाद व्यासदेव जी ने देखा तो उनको ये पता पड़ गया कि भक्ति जो है उसका विशेष महत्व है। तो व्यासदेव भी कोई बच्चे नहीं है, सत्यावेश अवतार है। व्यासदेव जी कोई साधारण मनुष्य या साधारण साधक, तो भगवान के अवतार है, सत्यावेश अवतार है। उनका सेवा ही है ग्रंथ लिखना, इसलिए वो आए हैं और अपना काम करते चले। तो अब वेदव्यास विचार कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक संयमी व्यक्ति, एक दृढ़ व्यक्ति अपने कार्य में जब लगता है तो ऐसा नहीं कि हर बार सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, कुछ कमी भी रह जाती है। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है या बढ़ने का
उसमें गुण है, कौन हो सकता है? जो एनालिसिस करे। परेशान परेशान होना और छोड़ देना। एक कुछ लोग होते हैं, कुछ कार्य करेंगे, नहीं जमेगा, छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कुछ भक्त होते हैं, कॉलेज जाते थे, प्रचार करने। तो प्रचार जब करते थे, तो उसमें मान लीजिए 50 लड़के जुड़ गए। तो मान लीजिए 50, ऐसे तो 300-400 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। हम जब प्रोग्राम करते हैं शुरू में पहला बार, सब आ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट चल रहा है। फिर बाद में सेकेंड राउंड जब होता है, फिर हम दूसरे सीरीज प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो 50, 60, 70 बच्चे आते हैं। अब कुछ लोग चैंटिंग चालू करते हैं, वहां से हम चैंटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई 16 माला तक नहीं पहुंचता। क्या कारण? देखिए, कोई 8 माला पहुंच गया, और फिर उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो गए, और कोई उसको भड़का देता है कि तुम भक्ति कर रहे हो ना, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब गड़बड़। तो उसके दिमाग में वो बैठ जाता है। कुछ लोग वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो कली का काम है ना, भक्ति छुड़वाना। भक्ति करवाना काम नहीं है, भक्ति छुड़वाना काम है कली का। भक्ति करवाना साधु का काम है। इसीलिए तो सभी भक्तों को फैल जाना चाहिए पूरे संसार में, मतलब बहुत प्रचार करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कली का प्रभाव अपने आप कम हो जाए। तो कुछ भक्त होते हैं, नए नए जुड़ते हैं, 8 माला, 10 माला, 12 माला करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अरे अगर आपको तकलीफ आई है, तो आप पूछिए ना। जिसने आपको भक्ति करना सिखाया उससे पूछिए। कोई व्यक्ति रास्ते पे चलता व्यक्ति आपको बोल देता है क्योंकि तुम भगवान की भक्ति कर रहा है इसलिए तुमको दुख मिला है, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पढ़ाई नहीं पे ध्यान दिया, छोड़ के चला गया। एक बार पूछ तो लो। तो जो छोड़ के जाता है वो कितना अभाग्यशाली है। अगर आप बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए आप सब्जी वाले के पास गए और 2 किलो टमाटर खरीदे। जब ला रहे हैं तो देखा रास्ते पे, सडनली देखा किसी ने बोला, अरे टमाटर खराब है। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, और सब्जी वाले ने सड़ा हुआ टमाटर डाल दिया, 4-5 पीस दिख रहे। बोलने वाला कौन था? रास्ते का मोची। फिर मोची ने बोला, अरे टमाटर पूरा सड़ा हुआ है, तुम फेंक दो, यहीं रख के चले जाओ, मैं फेंक दूंगा बाद में 10 मिनट। अच्छा ठीक है, रख दे। अरे फोकट का पैसा है क्या आपका? हाँ? अभी तो टमाटर 70 रुपए 80 रुपए किलो हो गया था, मुझे पता नहीं अभी कितना है। फोकट का पैसा थोड़ी आपका। एक मोची के कहने पे आप छोड़ देते हो। देखो, अरे हो सकता है मोची इसलिए कह रहा हो कि 2-3 टमाटर सड़े हुए हैं, ये बच्चा है, इसको बोल दूंगा यहीं पे रख के चला जाओ, चला जाएगा, बाकी तो पूरा टमाटर मेरा फायदा हो जाएगा। 2 किलो में से 3-4 टमाटर हटा देंगे, उसको भी आधा का काम आ जाएगा, बाकी हमारा। ये तो मूर्ख लोग बहुत है संसार में। क्यों मूर्ख बोल रहे हैं? क्योंकि आप वापस जाओ ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वो सब्जी वाले के पास जाएगा, बोले ये कैसे टमाटर दिए तुमने? हाँ? तुम बोले अच्छा छाट के डालूंगा, तो अच्छा छाट के डालोगे तो बीच में किधर से सड़ा हुआ था? क्योंकि हर व्यापारी अपने आप में एक्सपर्ट होता है, हर व्यापारी। नहीं तो कर नहीं पाएगा ना। कलयुग में व्यापार करना है तो उस्ताद बनना पड़ता है। तो सब्जी वाला क्या दिखाएगा? ऊपर से टमाटर डालता जाएगा और नीचे उसके बाद और टमाटर पड़े होंगे सड़े हुए, आसपास सब्जियां रखता है, आलू टमाटर तो उतने अच्छे नहीं होते, उसको मिक्स कर देगा, बीच में डाल देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। फिर उनका तराजू होता है, तो इधर आपका टमाटर रखा, इधर वो लोहे का वाट रखता है। फिर क्या करते हैं, तौलते तौलते इधर नीचे से उंगली कर देता है, ऐसे हल्का सा टैप कर देता है, और ये ऊपर उठ जाता है। तो वो 2 किलो से थोड़ा कम होता है, लेकिन ये टैपिंग की वजह से इधर उठा दिया, थट से उठा देगा, आपको लगा 2 किलो हो गया। एनीवेज, ये मुझे अंदर की ट्रिक्स नहीं खोलनी चाहिए, बेचारों का धंधा है, उनका दुकान चलना चाहिए, नहीं तो सब मिलके मुझे श्राप दे देंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि आपने टमाटर खरीदा है, फुकट का पैसा नहीं है, आप जाके उसको बोलो। ये तो हो गई। दूसरी बात, भक्ति तो ऐसी नहीं है। भक्ति तो जो प्रोडक्ट है वो सड़े हुए टमाटर जैसी नहीं है, वो तो खिले हुए कमल जैसी है। जो ठंडक भी देता है, जो खुशबू भी देता है, और आंखों को, कमल की बहुत गुणवत्ता है कमल का। आप खिला हुआ कमल देखेंगे कभी, इतना सुंदर, आंखों को आकर्षित कर लेगा, और उसकी ठंडी ठंडी हवा होती है, और खुशबू बड़ी धीमी धीमी सी, भीनी भीनी सी खुशबू होती है उसकी। तो ये सब गुण है, और बड़ा सुंदर कलर होता है, टेक्सचर होता है। तो कमल के अपने 6 गुण बताए गए हैं। इसलिए भगवान के हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, कमल नयन, चरण कमल, नाभि कमल, सब कमल से क्यों कंपैरिजन किया? कमल कितना सुंदर है। तो अगर आपको किसी ने भक्ति कराया, और 1 माला 2 माला, भाई जो आपको भक्ति करा रहा है वो खुद तो कर रहा है, तभी तो आपसे करा रहा है। तो वो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, और आप 8 माला पे आ गए, और फिर जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। हम तो कभी नहीं बोलते, कभी कभी कोई प्रचारक, देखिए एक हिसाब से बोलना कि भक्ति करो सब ठीक हो जाएगा, सही भी है। एक बार एक भक्त अमेरिका में भगवत गीता बेच रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम 1-2 दिन में बात करने वाले हैं मैराथन की। कुछ भक्त पूछ रहे थे मैराथन क्या है, तो 1-2 दिन में बात करेंगे, हुआ तो कल ही बात करेंगे। तो मैराथन क्या है? तो फिर वो 2 भक्त थे अमेरिका, और अमेरिका में प्रचार का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो एक बूढ़ी औरत आई, और ये भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे। इसने कहा इसमें सब दुनिया की सारी समस्याओं का हल है। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत तो है नहीं उसमें, पूरी समस्याओं का हल है। तो उस माता जी ने पूछा, वो बुढ़ी माता जी ने पूछा कि मेरे घर में बिजली का प्रॉब्लम है, वो समस्या है, क्या उसका भी हल है? बोले हाँ, इस भगवत गीता में आपके बिजली का समस्या का हल भी है। अभी देखिए मंदिर में बिजली नहीं है, थोड़ा लैपटॉप में चार्जर चला रहे हैं, मान लो खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? सब लोग बैठ के अपने अपनी जगह हरे कृष्ण बोलेंगे, तो मोबाइल भी है उसको लगा लेंगे। नहीं तो सब अपनी जगह हरे कृष्ण बोलेंगे, सब अपना अपना गीता खोल के पढ़ेंगे। दिक्कत समस्या तो ठीक है। तो फिर दूसरा भक्त बोला, दूसरे दूसरा भक्त उस समय कुछ नहीं बोला। बाद में जाने के बाद वापस आया, और प्रभुपाद जी के पास अकेला आया, और कंप्लेंट करता है कि प्रभुपाद जी, ये भक्त ने झूठ बोल के भगवत गीता दिया है दूसरे को। प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा, आप जाओ। फिर प्रभुपाद के रूम में उसके उनके सेक्रेटरी बैठे हुए थे प्रभुपाद के, और प्रभुपाद ने कहा ये बुद्धू है, उसने झूठ नहीं बोला है। भगवत गीता पढ़ने से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, झूठ नहीं है। तो सेक्रेटरी ने बोला कैसे प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान के धाम में न सूर्य है, न चंद्र है, न बिजली है, न अग्नि है, इनकी जरूरत ही नहीं है। और भगवत गीता पढ़ोगे, भक्ति करोगे, तो भगवत धाम चले जाओगे, तो बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ है बताइए? कई बार हमारे मंदिर में भक्त हमारे साथ सेवा करते रहते हैं, कोई भक्त से बहुत गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो कई बार गुस्से में मैं बोल देता, मैं मतलब तुम इस संसार में रहो मत, अच्छे से भक्ति करो, जल्दी जल्दी भक्ति करो, निकल जाओ भगवत धाम, तुम इधर रहने के लायक नहीं। एक्चुअली कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहिए, सबको भक्ति तो, जब समस्या है ना यहाँ पे, तो भक्ति अच्छे से करिए, और निकल जाइए भगवत धाम। यहाँ पे रह के क्या करेंगे? क्योंकि एक समस्या को आप सुलझाएंगे, दूसरी आ जाएगी, उसको सुलझाएंगे, तीसरी आ जाएगी। यहाँ कभी खत्म नहीं होने वाली, समुद्र की लहरों की तरह आपके जीवन में अटकलें आती रहेंगी। तो अगर आपको 8 माला जप पे आप आ गए, और आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहा, हम तो कभी नहीं बोलते
कि भक्ति करेंगे तो ऐसा-ऐसा ठीक हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नहीं। भगवान ने तो पांडवों के जीवन से दिखाया है। उन्होंने तो भक्ति किया था ना। तो अगर उस भक्त को जो 8 माला कर रहा है, उसको कुछ उतार-चढ़ाव हुआ, सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? उसको भक्तों के पास आना चाहिए चर्चा करने के लिए। कभी भी अभक्तों के पास मत जाइएगा। ये वार्निंग दे रहे हैं आपको, नहीं तो आपका भक्ति खत्म। अगर आपको जप में नींद आ रही है, अगर भगवत गीता पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, अगर जप अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर आप एकादशी में कैसे करूँ वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपको मंदिर जाने में तकलीफ हो रही है, यात्रा जाने में तकलीफ हो रही है, कभी भी उस व्यक्ति के साथ चर्चा मत कीजिए जो भक्त नहीं है या जो आपसे नीचे है। आपको उन्हीं से बात करना चाहिए जो सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं। क्यों? क्या कारण है उसका? कारण ये है कि जब आप जो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो नहीं समझता है भक्ति की महिमा। आप बोलोगे अरे बहुत नींद आ रहा है जब। अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है घर पे जब कर रहा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हम लोग जब जहाँ रहते थे, तो जल्दी उठ जाते, 3:30 पौने 4 बजे उठ के अपना नहा धो के जब चालू करते। लेकिन कभी-कभी जैसे घर जाना हुआ, तो मान लो अगर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बोला अपने माँ को कि मुझे जल्दी उठा दें, उठाया नहीं। तो मैं फिर बाद में पूछा कि क्यों नहीं उठाया आपने? सो जाना, क्या बाद में कर लेना जब। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है ना, वो नहीं समझेगा उस महिमा को। तब मैंने वो क्लिक किया, तो मैं इनको क्यों बोला। तो अगर आप किसी मान लीजिए आपको जब करते-करते नींद आ रहा है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएँगे, जो भक्ति नहीं कर रहा, जो जप नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे जप करते-करते नींद आ रहा है, फिर वो क्या बोलेगा? तो सो जाओ ना, ये ढोंग क्यों कर रहे हो भक्ति करने का? हाथ में वो बोलते हैं ना, मुँह में राम बगल में छुरी, ये सब सुनाना चालू कर देगा, बोलेगा तुम ढोंग कर रहे हो, भक्ति कर नहीं पा रहे हो, दूसरी जगह सब कुछ छोड़ बैठे हो, न इधर के हो, न इधर के हो, पता नहीं किधर के हो। वो इतना आपको प्रेशराइज़ कर देगा और फिर उसको पॉइंट मिल गया ना, वो व्यक्ति बार-बार आपको बोलता रहेगा और ऐसा करते-करते आपका उत्साह खत्म हो जाएगा और फिर आपका माला खत्म। फिर आप सोचोगे बात तो सही है, माया पकड़ लेगी। आप सोचोगे बात तो सही है कि अगर मैं मुझे अगर 8 माला करना है या 16 माला भी करना है और मेरे को नींद आ रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसा जप करने का? इससे अच्छा मैं 4 बजे ना उठ के 6 बजे उठूँ, फिर जप करूँगा दिन में, क्या दिक्कत है? टाइम तो है। तो माया ने आपको पकड़ लिया है। अगर आप भक्त को पास फ़ोन करते या भक्त के पास आते, अगर नहीं है आस-पास भक्त तो फ़ोन करो। उससे क्या होता? भक्त के पास आप बोलते कि प्रभु जी बहुत नींद आ रहा है जप करते समय, तो तुरंत आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देगा, आपको भक्त महिमा बताएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, भौतिक चीज़ों में सैक्रिफाइस करना सिखाएगा, इसको कम करो, क्यों 11 बजे तक जाग रहे हो, जल्दी सो जाओ, साढ़े 9 बजे तक सो जाओ। ये आपको भक्त जो है वो कृष्ण की ओर ले जाएगा और जो अभक्त है वो नीचे लेके जाएगा। कभी भी अभक्त के पास नहीं जाना। अगर आप 16 माला कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति 4 माला कर रहा है और आपको 16 माला में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उस व्यक्ति के उस भक्त के पास नहीं जाइए जो 4 माला कर रहा है। उसका भी विश्वास खत्म हो जाएगा। संघर्ष रहेगा हमारे जीवन में। आज ट्रेन की टिकट प्राप्त करना, अभी शादी का सीज़न चालू हो गया है, इंडिया पूरा खुल गया है। एक ट्रेन का टिकट मिलना कितना संघर्ष होता है। आपको गोलोक वृंदावन का टिकट चाहिए, आपको लगता है इतना आसान होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान रास्ता होने वाला है भक्ति का, तो आप गलत सोच रहे हैं। गलत आपकी धारणा। आप सोचिए, जो बम्बई में रहते हैं अभी अभी देखिए कलकत्ता का, बिहार का, यूपी का, दिल्ली का टिकट निकाल के देखिए मिल सकता है? नहीं मिलेगा।
लोकल ट्रेन में सिर्फ घुसने में, टिकट होने के बाद भी आपको लोकल ट्रेन में बम्बई के सिर्फ घुसने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे घुसूं कैसे घुसूं। हाँ, शारीरिक संघर्ष होता है, पकड़ के लटक के जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लोगों का बदबू आ रहा है, उनके मुंह से बदबू आ रहा है, कपड़ों से बदबू आ रहा है, वो सब सहना पड़ता है। क्यों? सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए। तो आप इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार वैकुंठ जाओगे ऐसे ही सोते सोते, आराम करते, कोई संघर्ष नहीं करोगे, कोई मेहनत नहीं करोगे। फिर तभी तो लोग कहते हैं मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। नहीं, हम मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले साधु नहीं है, मेहनत करने वाले साधु हैं। वेद व्यास जी बैठ नहीं गए थे, हाँ चलो वेद पुराण लिख लिए, महाभारत लिख लिया, अभी मैं अपनी गुफा में अभी तो सो जाता था, आराम करता नहीं। इसीलिए हमने पिछले हफ्ते कहा था भक्त कभी असंतुष्ट संतुष्ट नहीं होता भक्त। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और कुछ भी तकलीफ आ रही है आपके जीवन में, कुछ भी भौतिक आध्यात्मिक कुछ भी, भक्त के पास आइए। वेद व्यास जी के पास जब तकलीफ आया, असंतुष्ट हुए, तो नारद मुनि को याद किया, नारद मुनि प्रकट, तो गुरु के पास आइए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। प्रीति के लक्षण है, प्रेम के लक्षण है। प्रेम सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि अगर, है ना, कोई माता जी है, उनके पति जी बोलते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, रोज दिन में 3-4 बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू, 1 साल हो गया, हाँ, ये माता जी सुन रही है, लेकिन अभी क्या फायदा। बोले तुमने 1 साल में, आपने 1 साल में फूल ला के नहीं दिया, कुछ ग्रीटिंग कार्ड नहीं दिया, कुछ गहना ला के नहीं दिया, कुछ कपड़ा ला के नहीं दिया, कहीं घुमाने नहीं ले गए, बस बोल बच्चन मुंह से वो चलते रहता है, उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए प्रेम भगवान से या भक्तों से प्रेम करना है तो आदान प्रदान होना चाहिए। तो क्या है वो आदान प्रदान? श्री रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं। हम कभी हुआ तो ये एनवाई के 4 लेक्चर, 4 श्लोक है श्री उपदेश अमृत का। हम बीच में कभी, क्योंकि भागवतम तो चलेगा, भागवतम तो आपके नाती पोते हो जाएंगे तब तक ये 18,000 श्लोक चलते रहेंगे। तो बीच बीच में हम ऐसे स्पेशल एनवाई पढ़ेंगे। 4 श्लोक है, वो 4 श्लोक को करने में 8 दिन लग जाएगा या 12 दिन लग जाएगा, जितना भी लगेगा वो सीरीज हम चलाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है वो बुक जो है, उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत। सिर्फ 11 श्लोक है उसमें, सिर्फ 11 श्लोक की कोई बुक बनाता है क्या? रूप गोस्वामी 11 श्लोक की बुक बना रहे हैं, लेकिन एक नया व्यक्ति से लेकर प्रेम भक्ति प्राप्त करने तक 11 श्लोक में सब दिया है। और उसमें से भी हमारे साधक के लेवल के लिए 4 श्लोक पहले के बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहले 2 श्लोकों में 12 चीजें बताई गई हैं जो नहीं करनी है, और तीसरे और चौथे श्लोक में 12 चीजें, 6-6 चीजें ऐसी बताई गई जो करनी है। तो इसको हम कभी चर्चा करेंगे। तो अभी हम चौथा श्लोक बोले, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ददाति प्रति गृह्णाति मतलब ददाति, अगर आपको किसी वैष्णव के साथ संबंध बनाना है, भक्त के साथ भक्ति का संबंध बनाना है, भगवान के साथ संबंध बनाना है, तो आप उसको कुछ गिफ्ट दीजिए, और वो आपको गिफ्ट दे रहा है तो लीजिए। बाहर कैसे होता है? आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कि कोई दोस्त है उसका बर्थडे है, तो क्या करते हैं? आपका आपका कोई मित्र है उसका बर्थडे है, तो क्या करते हैं? कुछ ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, तो छोटा सा ही, भले 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, कुछ तो देते हैं। तो आप कुछ दे रहे हैं, फिर वो भी कुछ देता है, तो ये आदान प्रदान प्रेम का संबंध है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब आप जो हैं, आपके हृदय में कुछ प्रॉब्लम है। हृदय में प्रॉब्लम मतलब हम नहीं बोल रहे कि कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपका आर्टरी या वॉल काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है जीवन में, भक्ति जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो उसको जाके किसी से चर्चा कीजिए। अब किससे चर्चा करना है वही मैंने बताया, फिर बता देता हूँ, कभी भी अपने नीचे वाले से चर्चा मत कीजिए।
जो व्यक्ति 2 माला करता है और आप 16 माला करते हैं, आपके जीवन में थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, आप 2 माला वाले के पास कभी नहीं जाएँगे ना। वो 2 माला वाला भी बाहर और आप भी बाहर, ये दोनों निकल जाएँगे। अच्छा, बराबरी वाले के पास भी थोड़ा रिस्क है इन चीज़ों के लिए। जब आपके जीवन में उतार-चढ़ाव, हमेशा सीनियर के पास, वरिष्ठ के पास जाओ, जो आपको भक्ति में गाइड कर रहा है, जो आपको भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है, उनके पास जाओ और क्लियर करो, हो जाएगा। क्योंकि उनका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। और फिर कोई आपका जूनियर भी आपके पास आएगा, तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स शेयर करना और फिर मुँह बंद रखो, मोहल्ले में जाके नहीं बताते। और तीसरा क्या ये 2 2 4 हो गए, 2 6 और 2 क्या है? घूमते भोजाए थे। मतलब आप किसी को प्रसाद खिलाइए, कोई आपको प्रसाद खिलाएगा। इसीलिए भक्तों में प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए बाहर भी लोग क्या करते हैं, यही सब 6 चीज़ें ये हर जगह मिलेंगी आपको। पशु जगत में भी मिलेगी। मनुष्य में आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, रशिया, चाइना, इंडिया, कहीं भी चले जाइए, यही 6 चीज़ मिलेगी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम क्या करते हैं लोग एक-दूसरे को क्या करते हैं? चलो कॉफ़ी पे मिलते हैं, चलो डिनर पे मिलते हैं। 2 बिज़नेसमैन अगर कुछ बिज़नेस मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? चलो लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स मीट ऑन अ टी। खाते-पीते हम लोग बात करते हैं, तो एक-दूसरे को खिलाना-पिलाना। फिर एक बिज़नेसमैन हो या एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति अपने दोस्त को बताता है कि जीवन में ये तकलीफ होती है। एक बिज़नेसमैन बोलेगा, "अरे! मेरा एम्प्लॉयी का ये तकलीफ है।" दूसरा बोलेगा, "मेरे पास इसका सॉल्यूशन है।" तो वही मार्केट पीछे होगा। फिर ददाति पृथक गृणाति, एक-दूसरे को गिफ्ट तो दे ही रहे हैं, पूरा संसार चल ही रहा है उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर 6 चीज़ करेंगे, षड्भिर प्रीति लक्षणम, तो आपका प्रीति लक्षण होगा, मतलब प्रेम उत्पन्न होगा 2 भक्तों में, और यही हमको 6 चीज़ें भगवान के साथ भी करनी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव हो, तो हम भक्तों के पास जाएँ। अगर आपको किसी सीनियर डिवोटी, कोई वरिष्ठ भक्त है, उससे भी तकलीफ हो रही है, तो आप जाके बोलिए कि प्रभु जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लिख दीजिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज़ थोड़ा खटकी है, आपने ऐसा-ऐसा कुछ बोला, मुझे बुरा लगा। हो सकता है उनके बोलने का कुछ अलग मतलब हो और आपने कुछ अलग मतलब निकाल लिया, तो क्लियर हो जाएगा। कलयुग में ना कभी भी मन में नहीं रखना, बोल के, बात करके, टाइम देख के, मौका देख के और बोल देना। श्रद्धा से बोलना चाहिए और नम्रता से बोलना चाहिए। स्पेशली वैष्णव कल्चर में नम्रता बहुत ज़रूरी है। तो वेद व्यास जी ऐसे नहीं कि चलो छोड़ो ना, हमको क्या करना, मुझे तो ज़्यादा दिन रहना नहीं है, मैंने सब दे दिया जितना देना था, बाकी जो छोड़ दो, मैं सो जाता हूँ। हाँ, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया और अभी तो डेटा भी अच्छा लग गया, रिलायंस वाले ने, एयरटेल वाले ने टावर लगा दिया, मेरी गुफ़ा में भी आ रहा है, बढ़िया यूट्यूब चालू करूँगा, वीडियो देखते-देखते सो जाऊँगा। ये नहीं सोचा ना व्यास देव ने। प्रभुपाद भी ऐसे नहीं सोचा अमेरिका जाने के लिए, कितना संघर्ष की। क्या ज़रूरत है बताओ प्रभुपाद को संघर्ष करने की, अमेरिका जाने की? हम लोगों के लिए ना, और क्या ज़रूरत थी उन्हें? पैसा कमाने तो जा नहीं रहे थे, फिर भी संघर्ष। देखिए भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, तो भी भगवान संघर्ष दे रहे हैं उनके जीवन में। ये सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे नौकर हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे, नहीं, संघर्ष तो रहेगा हमारे लिए। तो हमेशा अपने हृदय को खोलिए, रोक मत रोकिए मत अपने हृदय में इन बातों को, कुछ भी हो। ये कलयुग है और कली का काम है 2 भक्तों के बीच में झगड़ा कराना। लेकिन अगर 2 भक्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो भी गया, बात करो, बात करने से निकल जाएगा। प्रणाम करो, वांछा कल्प करो, एक-दूसरे को माफ़ी माँगो और खत्म करो। कली घुसना नहीं चाहिए, लेकिन वैष्णव समाज में कली घुसता है, क्योंकि कली को पता है कि बाकी लोग तो मेरे नौकर हैं। ये वैष्णव लोग जो हैं, ये बाहर निकल रहे हैं और दूसरों को भी लेके जा रहे हैं, ये मेरा बिज़नेस खराब कर रहे हैं।
तो इसलिए कली क्या करता है, वैष्णव में आपस में फूट डलवा देता है। ये सब जगह होगा, आप ये मत सोचिए आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। ये सबके साथ होगा। पति पत्नी वैष्णव है फिर भी झगड़ा होगा, ऐसा मत सोचिए कि डिवोटी बन गए तो खिटपिट नहीं होगा, वो खिटपिट होता है। दो भाई भी डिवोटी हैं फिर भी खिटपिट, ये कली का काम है। ये कोई, ना आप गलत हो ना दूसरा व्यक्ति गलत है, ये कली बीच में घुस जाता है अपनी जगह बना के। तो उसको दूर रखना है, तो ये संपर्क हमेशा बना रहना चाहिए भक्तों से। अगर आप सोचिए वेद व्यास जी छोड़ के चले जाते, हमको भागवतम मिलता था? नहीं मिलता। तो ऐसे हमको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है और आएगा, गारंटी, रोज आएगा, रोज कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी। छोटी छोटी चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हफ्ते 15 दिन महीने में एक बड़ी तकलीफ आएगी जिसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसका मतलब नहीं भक्ति छोड़ दो। हो सकता है 3-4 दिन कंटिन्यूसली आपका जब अच्छा ना हो, बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, नींद आ रही है, पढ़ने बैठ रहे मजा नहीं आ रहा, लेक्चर सुनने में मजा नहीं आ रहा, कुछ जीवन में उत्साह ही नहीं बचा, इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाइए। हॉस्पिटल क्या है? ये इस्कॉन हॉस्पिटल है, प्रॉपर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। कहते हैं ना, खांसी अगर एक दिन रही तो ठीक है, अगर खांसी टिक गई है तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर बुखार टिक गया तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ। तो आपके भी भक्ति जीवन में कुछ भी हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। करते हैं ना हम लोग, छोटा छोटा चीज भी होता है हम इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करते हैं। और आजकल तो ज्यादा फोन करते हैं, पहले तो उतना नहीं होता था, लैंडलाइन होती थी, अभी तो तुरंत फोन कर देते हैं सब लोग मोबाइल को, डॉक्टर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं, हारना नहीं। हम लड़े, कब तक लड़ेंगे? जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। तो भक्तों का शरण लेना चाहिए, वैष्णव का शरण लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अगर हृदय में कुछ है तो उसको बोल के निकाल दीजिए, रखिए। जैसे वेद व्यास जी सोच रहे हैं तो हमको भी सोचना चाहिए क्या गड़बड़ हुआ, क्यों हो रहा है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम तो वेद व्यास इतने निपुण नहीं है तो नहीं सोच पा रहे, नो प्रॉब्लम, तो भक्तों के पास जाइए, वो बता देंगे। वो एनालिसिस कर, आखिर वेद व्यास जी तो पूरी तरह सोच नहीं पाए ना, इतना करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि योग माया शक्ति ने ढक दिया था, ऐसा नहीं कि वेद व्यास में कोई कमी है, योग माया शक्ति ने ढक दिया। फिर नारद मुनि आते हैं और असली कारण बताते हैं कि वेद व्यास जी, आपने भगवान श्री कृष्ण को स्पेशल नहीं बताया है, भक्ति को स्पेशल नहीं बताया, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का आप जो कीजिए, हाँ, लेखन कीजिए, श्रीमद् भागवतम देखिए, और उसमें भगवान का और भगवान के भक्ति का, इसको ही सिर्फ लिखिए और कुछ मत लिखिए। तो ये भी नारद मुनि ने कहा। इसीलिए हमको कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि मेरे भक्ति थोड़ा डगमगा रहा है, इसे तो रेगुलर भी बात करते रहना चाहिए, उससे उत्साह बनता है। अभी इसीलिए आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर भेजा गया था, और हम तो देख रहे हैं भक्त लोग भेजते हैं, और जितने भी भेजते हैं तो तुरंत, कभी कभी तो तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है, 5 मिनट में वॉइस नोट भेज के मैं भेज देता हूँ रिस्पॉन्स। फोन पे उतना नहीं हो पाता इतने भक्तों के साथ, लेकिन व्हाट्सएप आप अपना भेजिए, वॉइस नोट भेजिए, टेक्स्ट मैसेज भेजिए, तुरंत आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। कितने भक्त यहाँ पे बैठे हैं जिनको मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे, कुछ भक्त फेसबुक पे जुड़े हैं, करते रहते हैं। मेरा सेवा है, वो नहीं करूंगा तो फिर मेरा ऑक्सीजन किधर से मिलेगा? सेवा से ही बल मिलता है भक्ति, आपकी साधना से ही, सेवा से ही साधना में बल आता है, और साधना से सेवा में बल आता है। तो ये मेरा सेवा है आप लोग की, हम तो आपकी सेवा में हमेशा है।
हम नहीं बोल रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ पूछना चाहिए कि प्रभु जी हमारा कुकर में हमने दाल डाली थी, राजमा डाला था, 6 सीटी लग गई प्रभु जी फिर भी ये पका नहीं है, क्या करूँ बताइए? तो उसके सामने बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करो 16 माला पक जाएगा। हम तो यही सॉल्यूशन देंगे। अब पक गया तो ठीक है, नहीं पका तो फिर जप करते रहिए जब तक नहीं पकता है। हाँ, फिर भी इसमें लाभ है। देखिए, साधु अगर इसीलिए तो बोलते हैं ना कि वैष्णव ना श्राप भी देगा तो भी फ़ायदा है। नारद मुनि ने कितने लोग को श्राप दिया फ़ायदा होगा, जितना भी श्राप देगा। तो एक बार प्रभुपाद जी के समय में 2 भक्त नए-नए सब थे उस समय भक्त, तो 2 भक्तों में थोड़ा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया। तो एक भक्त ने दूसरे को बोला, "मैं तेरे को श्राप देता हूँ।" श्राप देने की शक्ति है नहीं, कलयुग में हमारे में श्राप देने की शक्ति नहीं। "मैं तेरे को श्राप देता हूँ, जा तेरा शादी हो जाएगा।" तो ब्रह्मचारी ने। दूसरे ने बोला, "मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरा शादी हो जाएगा।" तो दोनों ने एक-दूसरे को श्राप दिया, तो एक भक्त थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और थोड़ा रोते हुए प्रभुपाद के पास गया, "प्रभुपाद, ये मेरे को देखिए श्राप देता है, बोलता है, मैं तुम्हारा शादी हो जाएगा। और प्रभुपाद इसने मुझे पहले कहा तेरा शादी हो जाएगा।" प्रभुपाद बोलते हैं, "मैं तुम दोनों को बोलता हूँ, तुम दोनों का शादी हो जाएगा, दोनों का विवाह हो जाएगा।" हाँ? लेकिन कृष्ण कैसा है? कृष्ण गोपीनाथ हैं, हाँ? वो सब गोपियों के नाथ हैं। तो तुम भी भगवान के भक्त बन जाओ और भगवान से विवाह करो। असली पति तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी तो ये संसार का सिर्फ ढांचे चल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई आपको तो डिवोटी के साथ झगड़ा भी हो जाता है तो कितना अच्छा है, क्या बोलेगा ज़्यादा में? देखिए मान लीजिए कोई भक्त है हमसे सीनियर और उससे मेरा थोड़ा-सा झगड़ा हो गया, तो बोलेगा अच्छा मैं तो बदला लूँगा इससे। क्या बोलेगा? बदला क्या लेगा? सेवा बढ़ा देगा मेरी। यही ना, सेवा बढ़ा आपके ऑफ़िस में क्या होता है? कोई मैनेजर को बदला लेना होता है तो क्या करते हैं? सेवा बढ़ा। ऐसा भाव होता नहीं, लेकिन मान लो कभी आ गया तो सेवा बढ़ा देगा। तो सेवा अगर मेरा बढ़ाया गया तो मेरा फ़ायदा है कि नुकसान? मेरा तो फ़ायदा ही है ना। तो वैष्णव कम्युनिटी में, भक्तों के कम्युनिटी में हमेशा हर चीज़ का फ़ायदा है। कुछ भी हो जाए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हैं? तो कोई एक-दूसरे को कुछ भी बोलेंगे ना, मान लो थोड़ा ऊपर-नीचे हो भी गया, तो भी देखना आप भक्तों के मुँह से ऐसा ही कुछ निकलेगा, जो आपको कृष्ण का स्मरण कराए। इसीलिए कोई भक्त जैसे हमारे यहाँ लेट होता है, अटेंडेंस लगता है हर प्रोग्राम के लिए, तो लेट हो गया तो ठीक है, तुम जाओ 108 बार हरे कृष्ण मंत्र लिखो। 1 घंटा लगता है, डेढ़ घंटा, लिखता रहेगा हरे कृष्ण मंत्र, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र डेढ़ 108 बार लिखेगा। प्रभुपाद जी ने रूल बनाया था कि जो भी लेट आएगा मंगल आरती के लिए उसको एक कृष्ण बुक जाके बेचना है, बेच के आएगा। तो भक्तों में दंड नहीं होता, इसको रिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन सुधार के लिए जो भी दिया जाता है वो कृष्ण भक्ति से ही दिया जाता है। मतलब आपको कोई श्राप देगा तो भी कृष्ण भक्ति, अ, आशीर्वाद देगा तो भी कृष्ण भक्ति, कोई आपका सुधार करेगा तो भी कृष्ण भक्ति। तो हर चीज़ में क्या है? कृष्ण भक्ति। इसलिए भक्त समुदाय में रहिए, बाहर मत जाइए। बाहर जाएँगे तो हवा तूफान में किधर बिखर जाएँगे, कली के तूफान में पता नहीं चलेगा। और जब तक आपको पता पड़ेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। कुछ भक्त लोग 16 माला करते हैं, 2-3 साल करते हैं, फिर छूट जाता है कली के प्रभाव से। हाँ, भक्तों का शरण नहीं लेते। फिर 5 साल, 10 साल, एक भक्त तो 30 साल बाद वापस आया इस्कॉन में, 30 साल बाद, रोता हुआ, बोलता है क्या जीवन है, नर्क है बाहर नर्क। बोले नर्क भी शायद इससे अच्छा होगा, ऐसा ये कलयुग है। लेकिन भक्त 30 साल बाद भी आया, सारे भक्तों ने बाहें फैला के उनको आलिंगन किया, उनको स्वीकार किया, उनको जगह दिया, तो बड़ा सुंदर भक्ति करते हैं वापस। कोई 10 साल बाद वापस आता है, लेकिन अच्छा नहीं है ना, आखिर उतना समय नुकसान हो जाता है ना, कोई वापस नहीं आ पाता, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में पूरा जीवन उलट-पलट हो जाए, भक्ति नहीं छोड़े, एकमात्र सहारा है। आपके घरवाले बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, जो भक्ति नहीं करते हैं आपके
बिजनेस पार्टनर होंगे या ऑफिस में कलीग होंगे, कोई भी होगा, आपका सब्जी वाला भी बोलेगा। हर कोई जो भक्ति नहीं करता आपको छोड़ने के लिए बोलेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना और वरिष्ठ भक्तों का शरण लेना। भगवद गीता पढ़ते रहना, जब तक कोई कुछ भी प्रॉब्लम, अगर मेरे से भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेरे से आपको दुख मिले, कुछ तकलीफ मिले, आप मुझे भी बता सकते हैं। नहीं बता पा रहे हैं तो लिख के भेज दीजिए कि प्रभु जी आपके इस चीज़ की वजह से हमको तकलीफ हुई है, हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप देखिए। लेकिन उसको बोलिए, अंदर मत रखिए। जैसे वेद व्यास जी ने कहा, अंदर मत रखिए, आपको ध्यान देना चाहिए। हम बहुत जल्दी, मैं सोच ही रहा था, 2-4 हफ्तों से बात मन में चल रही थी कि उपदेशामृत कराना है, लेकिन फिर यात्रा वगैरह, तो एक बार उपदेशामृत आप लोग का कराएँगे, इस 4 श्लोक, होगा तो आगे भी करेंगे। तो यही सार है। इनफैक्ट उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, उसमें यही बोलते हैं, इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी बोलते हैं, यही सारे उपदेशों का सारम है। क्या? कि भक्तों के चरणों को पकड़ के रखो, तद अनुगामी, कि भक्तों का आपको फॉलोअर बनना है। कृष्ण के साथ संबंध है, लेकिन कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके पीछे लगना है हमें। ये प्रयास। हरे कृष्ण। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे। सिमरन माता जी का एक प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी, मेरा ना ये क्वेश्चन है, जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही बोला है कि मेरे भक्तों को यमराज जी भी नहीं छू सकता और उनको कुछ कष्ट नहीं पहुँचा सकता, जिनके गले में कंठी माला है, वैष्णव तिलक है। तो माया देवी और कली का प्रभाव भक्तों पे इतना क्यों होता है? उनको भी तो श्री कृष्ण को बोलना चाहिए था ना? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब यमराज यमदूत नहीं आते तो फिर ये कली और माया देवी क्यों आ रहे हैं? धृतराष्ट्र बहुत बड़ा राजा था पूरे पृथ्वी का, अपने पुत्रों को पढ़ने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा था। तो जब पुत्र नहीं पढ़ेंगे या गलत करेंगे तो द्रोणाचार्य उनको दंड देंगे कि नहीं देंगे? या द्रोणाचार्य उनका परीक्षा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कोई व्यक्ति अरबपति है, अंबानी भी जब अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा तो टीचर डिसिप्लिन में लाने के लिए प्रयास तो करेगा ना। तो कली का और माया क्या कर रहे हैं? कली माया एक ही है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमको परीक्षा कर रहे हैं, ये पका के नहीं पका, पका के नहीं पका। देखते कितना आदर बाकी है। तो उस परीक्षा में हम फेल नहीं होना चाहिए, हम पास होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वही तरीका बताया, जब सामने से तूफान आ रहा है तो किसी की शरण ले लो। अभी क्या होता है, कभी-कभी स्कूल में टीचर सरप्राइज़ टेस्ट लेते हैं। तो मान लीजिए सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया टीचर ने, अभी आप तो पढ़ नहीं आए, आप पढ़ भी नहीं रहे थे, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? टीचर ने पूछा, "क्यों नहीं पढ़ा दिवाली की छुट्टी में?" ओह! वृंदावन यात्रा चले गए। अच्छा, तो वृंदावन से तो आ गए थे, फिर क्यों नहीं पढ़ा? कार्तिक था ना, तो 25 माला रोज़ जपते, भागवतम 2 घंटा रोज़ पढ़ते। अच्छा, अच्छा। तो फिर क्या करना? कुछ नहीं, टीचर को आप बोलिए कि आप बस बैठिए अपनी जगह, मैं कुछ करता हूँ या करती हूँ। और फिर क्या करने का? आस-पास में कोई तो मिलेगा ना, जो पढ़ के आया होगा उसकी शरण ले। कैसे लेंगे उसकी शरण? उसका पेपर ले, उसी की शरण। और क्या करें? अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो क्या करेंगे? उसकी शरण लेना ही पड़ेगा। तो कल ही एग्ज़ाम लेने आता है तो क्या करोगे? भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से भक्त बने नहीं हैं। तो कई बार हमको ऐसा सिचुएशन में डालना भी हमारे शुद्धिकरण के लिए ज़रूरी है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।